जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित में। चैप्टर था अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.3। तो हालांकि प्रश्नावली 9.3 जो है गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें हमने इसकी बेसिक और प्रश्न संख्या 1 और 2 पर बात कर रखा है। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि तीसरे प्रश्न में किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां और 8वां और 11वां पद क्रमशः पी, क्यू तथा एस हैं। तो कह रहा है दिखाइए कि जो क्यू स्क्वायर है वो बराबर है पी एस। मतलब ये है कि पी और एस का गुणा करेंगे तो वो क्यू स्क्वायर के बराबर आएगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे देखिए, पाँचों पद दिए। पाँचों पद का मतलब T5। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी में जो पाँचों पद होता है इसको AR के पावर 4 लिखते हैं और ये दिया हुआ है आपका P। अगला नंबर इसमें दिया 8वां पद यानी T8 और गुणोत्तर श्रेणी में 8वां पद को AR के पावर 7 लिखते हैं और ये दिया है Q। उसी तरीके से 11वां पद T11 जो है AR के पावर 10 और ये दिया हुआ है S। तो अब हमें क्या करना है कि हमें क्यू स्क्वायर बराबर PS प्रूव्ड करना है। तो हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है? राइट हैंड साइड में कह रहा है P इंटू यस। तो P इंटू एस का मतलब देखिए P कहाँ है? P पहले इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। ठीक है, 3। तो यहाँ पे P यहाँ पे, यस यहाँ पे। तो एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 3। 1 में क्या करेंगे हम? 3 का गुणा करेंगे। तो 1 आपका कौन है? तो 1 इधर देखिए, लेफ्ट हैंड के साथ गुणा होगा, राइट हैंड के साथ। तो लेफ्ट हैंड में इधर आपका गुणा हो जाएगा AR के घाते 4 गुणे AR के घाते 10 बराबर P गुणे S। अब यहाँ पे देखिए A का गुणा हो जाएगा A स्क्वायर और इसका हो जाएगा A के घाते 14। तो शायद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा PS। तो इसको लिख सकते हैं AR के घाते 7 फिर पूरे के घाते आप 2 लिख सकते हैं। यानी अगर AR के घाते 7 फिर पूरे घाते अगर 2 करेंगे तो यही चीज़ आपका आने वाला है और ये बराबर में हो जाएगा आपका ये PS। और अभी हमने देखा यहाँ पे जो AR के घाते 7 है वो कितना है? Q। तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा? PS। तो जिस चीज़ को हमें प्रूव्ड करना था फाइनली वो आपका क्या हुआ? आ गया। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात करेंगे चौथे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है उसके दूसरे पद का क्या है? वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है। तो कह रहा है 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर सवाल में चौथा पद का मतलब T4 और दूसरा पद का मतलब T2। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो चौथा पद है ये दूसरे पद का क्या है? ये जो है मतलब ये जो है दूसरे पद का ये वर्ग है। तो हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाएं। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें जो कम है उसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर T4 की बात करें, T4 को लिख सकते हैं AR के घाते 3 बराबर T2 को लिख सकते हैं AR और इसके घात में 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका AR के घाते 3 बराबर A स्क्वायर इन R स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक A से एक कैंसिल हो जाएगा, इधर R के घाते 2 से इधर कैंसिल होगा तो इधर 1 बचेगा। तो फाइनली यहाँ पे एक R बचा, इधर एक A बचा। तो यानी A बराबर क्या हो जाएगा आपका? R हो जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि A और R आपस में बराबर आ गए। तो यहाँ पे आपके सवाल में A बराबर कितना दिया है? -3 सवाल में दे रखा है। तो R बराबर भी क्या हो जाएगा? -3। ठीक। अब हमें क्या बताना है? इसका 7वां पद। 7वां पद का मतलब हो जाएगा T7। हमें क्या करना है? बताना है। तो T7 का मतलब होता है AR के पावर 6। A का मान कितना है? -3 और यहाँ पे R का मान भी -3 और घात का 6। अब सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा, इसके घात अगर 1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -3 के घाते 7। ठीक है। तो अगर भी -3 का गुणा हम 7 बार करेंगे तो फाइनली हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा -2187। ठीक है। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न। इसमें कह रहा है अनुक्रम में कौन सा पद है? मतलब ये कहना चाहता है जैसे यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद 2 √2 फिर 4 ऐसे डॉट डॉट चल रहा है, 128 तक जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने नंबर यानी कौन से पद में 128 आएगा, या फिर सीधा सीधा
पदों की संख्या इसमें पूछी जा रही है। तो अगर हम पहली सवाल को हल करें तो a बराबर आपका 2 दिया हुआ है। अगर हम r यानी सार्वनुपात निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद का भाग करेंगे तो जाएगा 2 अंडर रूट 2/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 2 आ जाएगा। तो अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा पद ये 128 होगा, तो हम लिखेंगे माना जो इसका nवां पद है, nवां पद क्या हो जाएगा, 128 होगा। ठीक है, तो nवां पद का मतलब ये सीधा सीधा ये tn का मान दिया हुआ है। तो फार्मूला हम जानते हैं tn बराबर ar के पावर n-1। तो tn की जगह 128 रखेंगे बराबर a की जगह 2 इंटू r की जगह अंडर रूट 2 और घात में कितना हो जाएगा, n-1। ठीक, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो इधर हो जाएगा 64। तो हो जाएगा 64 बराबर अंडर रूट 2 के घाते n-1। तो अगर यहाँ से इधर लिखेंगे 64 बराबर इसको आप अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के घाते 1/2 फिर पूरे के घाते n-1। तो ये जो जैसे घात पे घात रहता है तो घातों का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 64 बराबर ये हो जाएगा 2 के घाते 1/2 फिर n-1। अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के घात में पूरा लिखा हुआ है, तो हमें इस 64 को भी 2 के घात में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 2 के घाते 6, क्योंकि 2 के घाते 6 का मतलब 64 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के घाते 1/2 n-1। तो यहाँ पे अगर आधार बराबर हैं तो घाते भी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से जाएगा आपका फाइनली 6 बराबर 1/2 n-1। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 12 बराबर n-1। अब -1 इधर लाएंगे तो हो जाएगा सीधा सीधा 13 बराबर n। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो अगर 2 से स्टार्ट करेंगे फिर आगे से बढ़ते हुए चलेंगे तो 13वें नंबर पे क्या आएगा, 128 आपका आएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक हमारी बात समझ में आई होगी। बाकी सेम प्रोसेस में ये भी सवाल होने वाली है। आइए हम लोग सी को करके देखते हैं। अब आइए हम लोग 5वें के सी पर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट। कह रहा है 1/19,683 कौन से नंबर पे आएगा, यानी कौन सा पद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें a बराबर तो 1/3, अगर हम r निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 1/9 फिर पूरे 1/3। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, सीधा सीधा ये भी आपका क्या आएगा, 1/3 ही आने वाला है। तो यहाँ से आपका a का भी मान 1/3, r का भी मान 1/3 आ गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं जो 1/19,683 मान लेते हैं ये nवां पद है आपका। तो यहाँ पे tn का भी मान कितना दे दिया है, 1/19,683। तो फार्मूला हम जानते हैं tn बराबर ar के पावर n-1। तो tn का मान 1/19,683 बराबर a का मान 1/3 इंटू r का मान कितना है, तो r का भी मान 1/3 और घात में हो जाएगा n-1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/19,683 बराबर, देखिए इस पूरे के घात आप 1 मान लीजिए, तो आधार समान है तो घातों को जोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 1/3 फिर पूरे घाते 1 प्लस n-1, ये कैंसिल होगा। तो 1/19,683 बराबर, तो ये हो जाएगा 1/3 के घाते सीधा सीधा n। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है ये आपको, तो इसे भी आपको क्या करना है, 1/3 के घात में लिखना है। तो यहाँ पे इसको अगर 1/3 के घात में अगर 9 कर देंगे तब जाके 19,683 आएगा, फिर बराबर 1/3 के घाते n। तो अगर आधार बराबर है तो घाते भी आपस में बराबर, तो n बराबर आपका हो जाएगा 9। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है 6वां प्रश्न में यक्स के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 यक्स फिर उसके बाद -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अगर मान लीजिए कोई श्रेणी दी है और आपको गुणोत्तर श्रेणी में पहचानना है तो उसके लिए तरीका होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए शर्त। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए शर्त क्या है, T2/T1 बराबर T3/T2। जैसे आप लोगों ने समांतर श्रेणी में शर्त पढ़ा था
T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, उसी तरीके से इसमें बटे में होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला नंबर ये T1 है, दूसरा नंबर आपका T2 है और तीसरा नंबर वाला आपका T3 है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है, तो T2 का मान कितना हो जाएगा, x बटे T1 का मान हो जाएगा -2/7 बराबर T3 का मान कितना हो जाएगा, -7/2, फिर पूरे बटे x हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई करिए और इसका इधर मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसका इधर करेंगे तो जाएगा x² बराबर -7/2 गुणे -2/7। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² बराबर आएगा +1। अब ये स्क्वायर उधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा √1। अब अगर हम 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसके 2 मान आएंगे, +-1। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आया होगा। बाकी और भी जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।